क्या आप जानते हैं भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं भारत का संविधान जो है इसके कितने भाग होते हैं और कौन से भाग में कौन सा जो है क्षेत्र दिया गया है और किस क्षेत्र को कौन से अनुच्छेद में रखा गया है। कंप्लीट हम लोग जानने वाले हैं। संविधान को 22 भाग में बांटा गया है। इन 22 भाग में कौन कौन से क्षेत्र को रखा गया है और कौन कौन से अनुच्छेद को किस भाग में रखा गया है, कंप्लीट जानने वाले हैं। इसका अगला सीरीज चालू रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कंप्लीट अनुच्छेद को। अनुच्छेद 1 से लेकर के शुरू करेंगे और अनुच्छेद 395 तक को समझेंगे। चलिए आपको बताते हैं सबसे पहले यहाँ पे भाग के बारे में। भारतीय संविधान की बात करें तो जिसे इंडियन पॉलिटी कहा जाता है और इसमें भाग की संख्या बात करें तो टोटल 22 भाग होते हैं। 22 भाग होते हैं और 395 अनुच्छेद। 22 भाग 395 अनुच्छेद होते हैं और इन सभी 22 भाग को कंप्लीट जानेंगे। आज के इस वीडियो में पहले हम लोग इसका परिचय समझते हैं कि इसमें सभी भाग में कौन कौन से विषय को रखा गया है और कौन से अनुच्छेद को किस भाग में रखा गया है। भाग 1 की बात करें तो भाग 1 में जो है रखा गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र को भाग 1 में रखा गया है और ये अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक जो होता है इसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र को रखा गया है। कंप्लीट तरीके से संघ और उसका राज्य क्षेत्र को संविधान भाग 1 में समझते हैं। अब इसके बाद आता है भाग 2। भाग 2 में बात करें तो भाग 2 रहता है हमारा नागरिकता से संबंधित। नागरिकता जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक होती है। 5 से लेकर के 11 तक का अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित जुड़े होते हैं और ये भाग 2 में होते हैं। इसके बाद आता है संविधान का भाग 3। संविधान का भाग 3 में बात करें तो मूल अधिकार होता है और ये मूल अधिकार सभी को जानना बहुत ही जरूरी होता है और ये वीडियो खास करके आप लोग भूलना नहीं है देखने के लिए, क्योंकि सभी को पता होना चाहिए कि हमारा क्या क्या मूल अधिकार है और हम क्या क्या कर सकते हैं। हमारा संविधान हमें क्या क्या अधिकार देता है वो सारा चीज जानना। और इसको जो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में रखा गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में भाग 3 में रखा गया है और ये मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है। इसके बाद आता है भाग 4। संविधान का भाग 4 जो होता है इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भाग 4 में रखा गया है और ये अनुच्छेद रहता है 36 से लेकर के 51। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक का अनुच्छेद जो है भाग 4 में रखा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। अब आता है भाग 5। संविधान का भाग 5 जो होता है इसमें रखा गया है संघ सरकार को। संघ सरकार की बात करें तो अनुच्छेद 52 से लेकर के 151, अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक कंप्लीट इतना लंबा अनुच्छेद जो है देख सकते हैं। सिर्फ 52 से लेकर के 151 तक लगभग 100 अनुच्छेद को इसमें रखा गया है और ये संघ सरकार के बारे में कंप्लीट जानकारी देता है भाग 5 जो है। इसके बाद आता है संविधान का भाग 6। संविधान का भाग 6 में बात करें तो राज्य सरकार को रखा गया है और राज्य सरकार में अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक को रखा गया है। अनुच्छेद 152 से 237 तक को रखा गया है भाग 4 में और ये भाग 4 होता है राज्य सरकार से संबंधित होता है। अब आता है भाग 6। सॉरी यहाँ पे भाग 6 में रखा गया है और भाग 7 आ रहा है। भाग 7 की बात करें तो भाग 7 में रखा गया है निरसन। निरसन को रखा गया भाग 4 में, भाग 7 में और अनुच्छेद 238 को रखा गया है जिसमें कि निरसन के बारे में जानकारी देता है। भाग 7 हो गया। अब आता है संविधान का भाग 8। संविधान का भाग 8 में बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश के बाद इसमें रखा गया है जितने भी भारत का केंद्र शासित प्रदेश है उन सभी को इसमें रखा गया है अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 तक में। अनुच्छेद 239 से 242 तक में केंद्र शासित प्रदेश को रखा गया है और ये भाग 8 में आ जाता है। अब आता है भाग 9। संविधान का भाग 9 जो होता है ये पंचायत से संबंधित, नगर पालिका से संबंधित और सहकारी क्षेत्र से संबंधित ये सभी जो है रखा गया है। आपको यहाँ पे बात करें तो भाग 9 में और ये अनुच्छेद होता है 243। अनुच्छेद 243 जो है अनुच्छेद 243 जिसमें कि पंचायत, नगर पालिका, सहकारी क्षेत्र ये सभी को रखा गया है और ये भाग 9 में आ जाता है। अब आता है संविधान का भाग 10। संविधान का भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र को रखा गया है जो कि 244 अनुच्छेद में आता है और लास्ट यहाँ पे इस लाइन में जो बता रहा है टोटल 22 भाग है, आगे और भी है इस साइड में है, इसको बताने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं भाग 11 की बात करें तो भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्यों के बीच संबंध की चर्चा जो है भाग 11 में किया गया है जो कि अनुच्छेद 245 से लेकर के अनुच्छेद 263 में आ जाता है। अब यहाँ तक हम लोग कंप्लीट 11 जो है
भाग को समझ लिए किसमें कौन से अनुच्छेद आते हैं और किस भाग में जो है कौन से विषय क्षेत्र को रखा गया है, इसको जान लिए। अब हम लोग समझते हैं भाग 12। भाग 12 में कौन से विषय क्षेत्र को रखा गया है, किस अनुच्छेद को जो है भाग 12 में रखा गया है, इसको आगे जो और आपको बताते हैं। यहाँ तक यदि आपको समझ में आया है तो तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब तक हम इसको जो है आगे आपको बताते हैं। से भाग 11 के बाद जो है अब आता है संविधान का भाग 12। संविधान का भाग 12 जो होता है इसमें वित्त, संपत्ति और समुदायवाद ये सब के बारे में दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 264 से लेकर के 300 तक, अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300 तक जो है ये भाग 12 में रखा गया है, जिसमें कि वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद के बारे में चर्चा किया जाता है। इसके बाद आता है संविधान का भाग 13। भाग 13 जो है अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 तक रखा गया है इसमें, और इसमें विषय की बात करें तो वाणिज्य और व्यापार, वाणिज्य और व्यापार के बारे में जो है भाग 13 में भाग जो यहाँ पे 13 में रखा गया है, जो कि अनुच्छेद 301 से 307 तक आता है। इसके बाद आता है भाग 14। संविधान का भाग 14 में जो है संघ, राज्य के अधीन सेवाएं और निर्वाचन, यहाँ पे जो है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, ये दोनों जो है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, ये भाग जो है 14 में रखा गया है। अनुच्छेद 308 से लेकर के अनुच्छेद 323 तक को जो है, अनुच्छेद 308 से लेकर अनुच्छेद 323 तक भाग 14 में रखा गया है। संविधान का भाग 15 में जो है निर्वाचन के बारे में, निर्वाचन जो किया जाता है इसके बारे में चर्चा किया गया है। इसमें इस विषय को रखा गया है, जो कि अनुच्छेद 324 से लेकर के अनुच्छेद 329 तक चलता है। अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक जो है भाग 15 में आ जाता है निर्वाचन में। अब संविधान का भाग 16 जो होता है इसमें कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध होते हैं, जो कि अनुच्छेद 330 से 342 तक में आता है, और ये 330 से 342 तक का अनुच्छेद भाग 16 में रखा गया है। संविधान का भाग 17 में बात करें तो राजभाषा को रखा गया है, राजभाषा के बारे में चर्चा किया गया है, और अनुच्छेद 343 से 351 तक में ये चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 343 से 351 तक का जो है भाग यहाँ पे 17 में जो है चर्चा किया गया है। अब संविधान का भाग 18 जो होता है, संविधान का भाग 18 में जो है आपातकालीन प्रावधान रखा गया है, जो आपातकाल लगाया जाता है अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 360 के तहत, ये सब जो है आपातकालीन प्रावधान जो होता है ये अनुच्छेद भाग 18 में जो रखा गया है। और अनुच्छेद की बात करें तो 352 से लेकर के 360 तक का अनुच्छेद इसमें रखा गया है। इसके बाद आता है भाग 19। संविधान का भाग 19 जो होता है इसमें प्रकीर्णन के बारे में दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 361 से लेकर के 367 तक का इसमें चर्चा किया गया है। और अनुच्छेद 361 से लेकर के अनुच्छेद 367 तक जो है ये कंप्लीट भाग 19 में रखा गया है, और इसमें प्रकीर्णन के बारे में चर्चा किया गया है। अब भाग जो होता है संविधान का 20 जो होता है इसमें संविधान संशोधन से जितने भी संविधान संशोधन किया गया है, ये सारा संविधान संशोधन जो होता है ये भाग 20 में रखा गया है संविधान का, जो कि अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 368 में जो है कंप्लीट बताया गया संविधान संशोधन के बारे में। ये सारा चीज जो है आगे आपको बताने वाले हैं, ये कंप्लीट जितने भी भाग होते हैं, जितने भी विषय है, ये सारा चीज आगे आपको बताने वाले हैं। एक एक अनुच्छेद को जो है कंप्लीट बताएंगे। अनुच्छेद 1 से लेकर के 395 तक का जो है कंप्लीट अनुच्छेद बताने वाले हैं। अब आता है संविधान का भाग जो है 21। संविधान का भाग 21 में जो है अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध जो है ये रखा गया है। इस विषय क्षेत्र को जो है भाग 21 में रखा गया है संविधान का। अनुच्छेद जो बात करें तो अनुच्छेद 369 से लेकर के 392 तक का जो अनुच्छेद ये भाग 21 में आ जाता है। संविधान का भाग 22 में बात करें तो संविधान का लास्ट भाग होता है संविधान का 22वां भाग, और 22वां भाग में बात करें तो संक्षिप्त नाम किसी चीज का, यानी छोटा नाम जो बताते हैं, कोई भी चीज का जो छोटा नाम रखते हैं वो हो गया, प्रारंभ हो गया, और हिंदी में प्राधिकरण, पाठ और निरसन, ये कंप्लीट जो है अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक में दिया गया है। और ये अनुच्छेद 393 से 395 तक का जो है ये भाग 22 में आ जाता है। यहाँ पे संविधान का जो है कंप्लीट अनुच्छेद बताते हैं, और ये 395 तक, अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 395 तक का जो है कंप्लीट 22 भाग में चर्चा किया गया है। और इन 22 भागों को हम लोग जो है कंप्लीट समझने वाले हैं, एक एक भाग करके जो आपको वीडियो मिलने वाला है। तो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में बात करें तो प्लेलिस्ट में ये इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान 2026 के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है, और उसमें देख सकते हैं ये परिचय हो गया, और इसका कंप्लीट वीडियो आपको मिलने वाला है। जितना भी इसका वीडियो होगा सारा वीडियो मिलने वाला है, भाग 1 से लेकर के भाग 22 तक को, अनुच्छेद 1 से 395 तक को कंप्लीट समझने वाले हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट लेकर के। जय हिंद।